नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कि आपको इतनी परेशानियाँ क्यों सहनी पड़ रही हैं। तो देखते हैं क्या आता है हमारी रीडिंग में। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ईश्वर इतनी सारी परीक्षाएं हमारी क्यों ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जजमेंट का आया है। ओके, और कार्ड देखते हैं। ओके, ये कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स का। ओके, दोनों कार्ड्स वैसे तो काफ़ी अच्छे आए हैं, बट यहाँ पे मैं आपको आपकी करंट एनर्जी भी बताऊंगी और फिर देखेंगे कि आपकी ये परेशानियाँ कब तक ख़त्म हो सकती हैं, कब तक आपको आपकी लाइफ में जजमेंट मिल सकता है, ये सारी परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी वो भी देखेंगे हम। तो अगर थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर पोर्शन को अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, द वर्ल्ड एंड थर्ड ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आए हैं एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको आखिर इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो जिस आप सडन चेंज को मैनिफेस्ट करने में लगे हो ना, या फिर जो आपकी करंट सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने में लगे हो, वो आपकी सिचुएशन एकदम से चेंज इसलिए नहीं हो पा रही, या फिर आपके एफर्ट्स इसलिए आपको रिजल्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है डेविल की एनर्जी निकल कर के आई है आपके आसपास या फिर आपके वर्क एरिया में। यहाँ पे डेविल की एनर्जी निकल करके आई है, साथ में आपके रिलेशनशिप में भी अभी फ़िलहाल डेविल की एनर्जी ही है, क्योंकि हमारे पास ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये आपकी लव लाइफ को शो कर रहा है और ये वाले कार्ड्स आपके वर्क एरिया को शो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो आपके वर्क एरिया को शो कर रहा है। तो कुछ लोग अगर अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं और उनकी साइकिल आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसका क्लियर आंसर है कि आप लोगों के ऊपर डेविल एनर्जी है। इस वजह से आपका रिलेशन आगे नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा पा रहा है। ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके वर्क एरिया के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में शायद ये भी विचार आ रहे होंगे कि आप लोग इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो एक दूसरे के साथ, फिर भी आप लोग अपने आगे रिलेशनशिप को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो उसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि आपके अभी फ़िलहाल गॉड के द्वारा परीक्षाएं ली जा रही हैं। तो आपको इतनी सारी परीक्षाएं इसीलिए ही सहनी पड़ रही है क्योंकि आप जो अनकंडीशनल लव एक दूसरे से करते हो ना, उसको आपको गॉड को प्रूव करके दिखाना होगा कि आप कितना ज़्यादा इन सिचुएशन से लड़ करके एक दूसरे का साथ दे सकते हो, कितना ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए पैशनेट हो। जितने भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो कि हो सकता है कि आपके फैमिली हो या फिर आपके कुछ अदर अपने करियर रिलेटेड इश्यूज हों, कुछ भी जो भी रीज़न हो, तो वो सारे आपको यहाँ पे अपने साइकिल कंप्लीट करने होंगे। उन सब चीज़ों में आपको पास होकर के दिखाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे लाइफ का जजमेंट मिलेगा। देखो, यहाँ पे आपकी परीक्षा ख़त्म होगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि आपके सोलमेट का कार्ड है, आपकी मैरिज का कार्ड है। तो आपको यहाँ पे सक्सेस तो देखो मिलेगी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, बट ये सारी परेशानियाँ आपको आपके टेस्ट पास करने के बाद आपको ये
मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो पाएगी आपकी लव लाइफ में, और आपको ये जो जजमेंट है ना ज़रूर मिलेगा। इस बात पे आप यहाँ पे विश्वास रखिए। तो ये जितनी भी परेशानियां फ़िलहाल कोशिश कीजिए इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने की। ईश्वर जितनी भी परीक्षा आपकी ले रहे हैं उसको सहन करने की अपने अंदर दृढ़ निश्चय लेकर के आइए, और फिर देखिए कि आपकी जो ये परेशानियां हैं ना, जब ये जितनी भी आपके टेस्ट हैं ये सारे पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको ये जजमेंट मिलेगा, और ये जजमेंट आपको आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ हैप्पी मैरिज देगा। ये सोलमेट का कार्ड है। और कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये उनका कार्मिक कनेक्शन हो जो उनको उनके लाइफ में फेस करना ही था। और ये जो कार्मिक कनेक्शन होता है ना, ये आपको लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आता है, इसीलिए आपको शायद इतनी सारी परेशानियां शामिल करनी पड़ रही हैं। आपको सामना करना पड़ रहा है। सॉरी, मेरी थोड़ी जीभ पे थोड़े से ना छाले हो रहे हैं तो मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इस वजह से कुछ वर्ड गलत निकल रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज कर लेना। हाँ जी, तो आपने ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कोई, या फिर आपका जो पास्ट कनेक्शन था उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो अभी आप करंटली सोच रहे हो कि आप वो गलती दोबारा ना करो और उन चीज़ों को रिपीट ना करो। तो जिन लोगों का कार्मिक कनेक्शन है वो उनको कुछ सिखाने के लिए आया है, ताकि आप फ्यूचर में उन गलतियों को ना करो, आप कुछ आगे उन सब गलतियों से सीख सको। और जिनका यहाँ पे कनेक्शन सोलमेट का है उनको तो देखो जजमेंट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। और अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो जहाँ यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो देखो आप अपने करियर को ना आगे मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, बट फिर भी आप घूम फिर के ना वही सिचुएशन में पहुँच जाते हो जहाँ से आपने उस चीज़ को स्टार्ट किया था, या फिर स्टार्ट करने के बावजूद आपको उस चीज़ का उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता जितने एफर्ट्स आपने किए, जितना हार्डवर्क आपने किया। तो इसीलिए भी आप थोड़ा अपने करियर के अंदर यहाँ पे परेशान दिख रहे हो। आप पूरी देखो अपने करियर को लेकर के पैशनेट बहुत ज़्यादा हो, आपने अपनी विश को ना बहुत टाइटली पकड़ भी रखा है, आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हो। बट आपकी ये जो विश है पूरी इसलिए नहीं हो पा रही, आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे फ़िलहाल आपको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना इस साइकिल को पूरा करने में भगवान ने आपकी जो परफेक्ट टाइमिंग निर्धारित की है ना, उसी टाइमिंग पे आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। इसलिए आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। तो देखो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, एज ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना वो यही बता रहा है, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो यही बता रहा है कि आपके पास आपकी जो भी मेहनत है ना उसका आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो इस बात की चिंता ना करें, अपना काम यहाँ पे करते चलें। आप जिस भी रास्ते पे अभी चल रहे हो ना उसी रास्ते पे आप चलते चलो, और आपको इसी रास्ते पे चलते चलते ना आपको यहाँ पे विजय ज़रूर मिलेगी, विक्ट्री आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आपके करियर में ज़रूर आएगा। और जो वर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है वो यही कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, अपने एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं रोकने हैं, आपको आपके काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ी सी परेशानियों का सामना आप और कर लो, थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लो, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये निकल कर के आ रही है। और थोड़ा सा अगर आप गुरु भगवान की पूजा कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी आपको आपके करियर में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो आपके दूर हो जाएंगे, और अपनी लाइफ को पूरे तरीके से बैलेंस में लाने की कोशिश करो। अगर आपको कोई पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप कर लो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए पार्टनरशिप ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर 2 आया हमारे पास और यहाँ पे भी नंबर 2 है। तो आपको कहीं ना कहीं या तो गॉड ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई वर्क करना चाहते हो या फिर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना तो आप उसको ले लो, जिससे कि आपकी लाइफ में आप आगे अपने कामों को अच्छे तरीके से निभा पाओ। और उसके अलावा देख लेते हैं, अगर आपको कुछ और गाइडेंस देना चाहेंगे तो यहाँ पे ईश्वर आपके काम से संबंधित, आपकी लव लाइफ से संबंधित अगर कुछ आता है तो देख लेते हैं। बाकी आपके यहाँ पे जो फ़िलहाल ये जो चीज़ें निकल कर के आई यानी ये आपके
पास्ट कर्मा है जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईश्वर आपके यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। दो कार्ड आगे देखो, वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो ये चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको कभी भी अपने मन से यूँ मत सोचना कि आपकी लाइफ में कभी आप थक हार के ऐसे सोचने लग जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा और एकदम आप फिर निराश होकर के बैठ जाओ। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी निराश नहीं होना। आपको यहाँ पे आपका जो हार्ड वर्क है वो बिल्कुल पे होगा। तो जो भी जैसी भी सिचुएशन आपको मिले ना, आप बस उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बेटर है ना, आप जो कर सकते हो वो करते रहो। अपनी यहाँ पे जो है देखो, मैंने पहले भी कहा था आपके कुछ टेस्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही कार्ड निकल करके आया है। तो आपके जो भी कमिटमेंट है ना, उसके यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। जब आपके ये टेस्ट पूरे हो जाएंगे, आपके पास्ट कर्मा में जो है जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं पास्ट कर्मों की वजह से, वो सारे जब दूर हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में जो भी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आएंगे ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर के आएंगे। आप अपनी सिचुएशन से बस कोशिश करो कि प्यार करो। पास्ट की जितनी भी आपके साथ जो चीज़ अच्छी नहीं हुई हो उनको आप भूलने की कोशिश करो, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अभी जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना, उन सबको दूर कर सको और इस पावरफुल चेंज को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। तो जितनी भी परेशानियां हैं ना, वो सारी की सारी परेशानियां आपकी यहाँ पे दूर हो जाएंगी। तो गौर से मैनिफेस्टेशन करते चलिए, अपने कर्मा करते चलिए, हार न मानिए, क्योंकि जीतता वही है जिसने कभी हार नहीं मानी, या फिर जो सिचुएशन उसको मिली उसके अकॉर्डिंग उसने वही एक्शंस लिए जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक थे, तो उसको यहाँ पे सफलता ज़रूर मिलती है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।